एक बार भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य पार्वती जी को समझाने लगे। पार्वती जी बड़े ध्यान से सुन रही थी, किंतु बीच बीच में वो ऊँघने भी लगती थी। जब बहुत प्रयत्न करने पर भी पार्वती अपने मन को एकाग्र ना रख सकी, तो शिव जी क्रोध में आकर बोले, पार्वती, यह क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतना गूढ़ रहस्य समझा रहा हूँ और तुम हो कि झपकियाँ ले रही हो। तुम में तो इतनी ही बुद्धि है जितनी कि किसी मछुए की स्त्री में। जाओ, मृत्युलोक में किसी मछुए की स्त्री के रूप में जन्म लो। शिव जी के श्राप से पार्वती उसी क्षण वहाँ से गायब हो गई। बाद में शिव जी को बहुत पछतावा भी हुआ कि ये मैंने क्या किया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था, उसी को मैंने आवेश में आकर त्याग दिया। शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छुपी ना रह सकी। वह सोचने लगा, स्वामी तो बहुत बेचैन है माता पार्वती के बिना। जब तक माता नहीं लौटेंगी, स्वामी को चैन नहीं मिलेगा। उधर पार्वती जी मृत्युलोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुन्नई वृक्ष के नीचे लेट गई। थोड़ी ही देर में पुरवर कबीले के कुछ मछुए अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे तो उनकी नज़र उस शिशु बालिका पर पड़ी। सरदार ने बालिका को उठाया और उसे भगवान का प्रसाद समझकर अपने घर ले गया। उसने बालिका का नाम रखा पार्वती। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उनमें से कोई तो पार्वती के साथ विवाह के इच्छुक थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ भी विवाह के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर शिव जी को पार्वती का वियोग असहनीय हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह डाली। बोले, नंदी, मैं रात दिन पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने गुस्से में आकर पार्वती को शाप दे दिया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आप पृथ्वी पर जाकर माता को ले क्यों नहीं आते? शिव जी ने कहा, कैसे लाऊं नंदी? उसका विवाह तो किसी मछुए से ही होगा। शिव के मुंह से कराह सी निकली। शिव जी के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगा कि मुझे कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआ बनना पड़े। यह विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण किया और उस तट की ओर चल पड़ा जिधर परवर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपने जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट डालती और उनकी नावें भी पलट देती। मछली का आतंक जब ज़्यादा ही बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा की कि जो भी आदमी इस मछली को पकड़ लाएगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। अनेक युवकों ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे के सरदार ने शिव की शरण ली। बोला, हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाओ। मुखिया की बेटी ने भी शिव की आराधना करते हुए कहा, हे सदाशिव, हे प्रलयंकर, हमारी सहायता करो। अब तो हमें तुम्हारा ही आसरा है प्रभु। शिव ने उनकी पुकार सुनी और एक मछुए का वेश बनाकर मुखिया के पास पहुँचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए आया हूँ।
मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुणगान गाएगी। अगले दिन शिवजी एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई, जो कि वास्तव में नंदी जी थे। मछली बना नंदी सोचने लगा, मेरा काम तो हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो ही जाएगा। शिवजी मछली को किनारे लाए। मछुआरों ने उनकी जय जयकार की। सरदार बोला, तुमने हमें उबार लिया युवक,